शादी कर लो, लेकिन बोले नहीं। क्यों? मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे जब तुम शादी नहीं कर सकते तो फिर स्वयंवर से हमको लेके क्यों आए? अरे हम अपने दोनों भाइयों के लिए लेके आए। उन्होंने कहा मैं पिता के घर जा नहीं सकती और ये भी नहीं कर रहे हैं, शादी भी मेरी हो नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमको मर जाना चाहिए। और वो अपने प्राणों को छोड़ देती है। दो बहनों की शादी हो जाती है और कुछ समय के बाद वो दोनों, उनके बहनों के पति भी स्वर्गवास चले जाते हैं। अब दोनों बहनें रह गई, साथ में जो दासी थी वो है। संतान नहीं हो पाई, अब संतान कैसे होना चाहिए? वेद व्यास भगवान को बुलाया और सत्यवती ने सारा हाल बताया। तो उन्होंने कहा कि माँ एक काम तो हो सकता है। कौन सा? तुम अपनी दोनों बहुओं से ये कहो कि मेरे सामने से नगिन होके निकल जाएं तो इसको संतान हो जाएगी। नगिन होके निकल जाएं तो इनको संतान हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कोशिश करते हैं। गई और जब पास में गई तो अम्बालिका और अंबिका और अम्बालिका दोनों आई। उनसे कहा गया कि ऐसे ऐसे बातें हैं। तो पहले नंबर आया था अंबिका का। अंबिका ने सोचा कि इन्होंने ये कहा है नगिन होके निकल जाओ, अगर हम नगिन होके निकलेंगे तो ये पहली बार सुन रहे हैं कि संतान हो जाएगी। ऐसा करते हैं नगिन होके तो हम नहीं निकल पाएंगे, मगर हम अपने आंखों से पट्टी बांध लेते हैं, न तो हम किसी को देखेंगे, कोई हमको देखेगा। तो हम तो नहीं देख रहे हैं, शर्म किस बात की है। पट्टी को बांध के निकली, मगर वेद व्यास भगवान ने ये कहा कि अंबिका का पुत्र तो होगा, मगर इसने पट्टी को बांध लिया था। अंबिका का पुत्र अंधा होगा और उसी अंबिका के पुत्र का नाम है दृष्टराज, वो अंबिका का पुत्र है। अम्बालिका का नंबर आया तो अम्बालिका ने सोचा कि नगिन होके कैसे निकले, तो उसने अपने सारे शरीर से मिट्टी को पोत लिया और जब मिट्टी को पोता तब निकली। तो वेद व्यास भगवान ने कहा बेटा तो इसको भी होगा, मगर इसका बेटा रोगी पैदा होगा, पांडु, वो अम्बालिका का बेटा है। नंबर आया दासी का, तो दासी का ही बेटा है विदुर, जो विदुर काका नाम से जाने जाते हैं, वो शिल्पा दासी का बेटा है। वो विदुर पैदा क्यों हुए? जब नगिन वाली बात आई तो कहने लगी हाँ ऐसे तो हमने बहुत मंत्र देखे हैं, नगिन है के निकल जाओ तो बच्चे पैदा हो जाएं, हम पहली बार सुन रहे हैं। तो वो बुदबुदाती हुई गई, उसका ही बेटा हुआ था विदुर। इस प्रकार से दासी और दोनों रानियों की ये एक एक संतान होती है। दशरथ की शादी हुई थी गांधारी से और पांडु की शादी हुई थी दो रानियों से, माधुरी कुंती रहने वाली बटेश्वर की थी, मगर इनको जिला मुरैना के राजा कुंत भोज ने गोद ले लिया था। कुंत भोज के कारण इनका नाम पड़ गया कुंती। और जब ये अपने पिता सूरसेन के यहाँ थी उस वक्त इनका नाम था प्रथा, उन्होंने गोद ले लिया। अब जिसके यहाँ रहे वैसे प्रकार से नाम रख दिया। दूसरी रानी थी ईरान की माधुरी, दो रानियां थी। भैया आप लोगों से निवेदन है बातचीत ना करें, शांति से बैठे। अगर यहाँ बैठ रहे हैं नहीं तो सामने आकर बैठे आप सभी, क्योंकि कथा में विघ्न होता है। आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद। दो रानियां हो गई। गांधारी के गर्भ से एक पिंड गिरता है। वेद व्यास भगवान ने उस पिंड के 100 टुकड़े किए और दुर्योधन 100 भाई थे, आपको सभी को पता है। अब वो 100 भाई हो गए और राजा पांडु के कोई संतान नहीं। तो राजा पांडु की जो पत्नी कुंती थी, आपने सुना होगा, कुंवारे पर उन्होंने एक बेटा को जन्म दिया, जिस बेटे का नाम है कड़, जिसे कुंवारे पर जन्म देने के बाद नदी में बहा दिया था। उसी रानी से विवाह हो गया पांडु का। तो एक दिन रानी ने हाथ जोड़े और महाराज से बोली कि महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं तेरो वंश चलवाऊं। अरे हमारे जेठ के 100 लड़के हैं और हमारा कोई बेटा नहीं है, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं देवन को बुलवा के आपका वंश चलवाऊं। राजा पांडु का वंश किस प्रकार से चला तो बड़े ध्यान से ही सुनेंगे। आरे भानु बंसते कुमर करण एक कुंती ने जायो,
कुंती ने जायो वाद्यो गंगा में बहाई ब्याय फिर पंड भूप लायो। राजा पांडु को श्राप लगा था, किसका? वन की एक हिरनी का। कब? राजा शिकार खेलने के लिए गए, शादी के बाद हिरन हिरनी का मिलन हो रहा था। राजा पांडु ने बाण चलाया तो हिरन का वध हो जाता है। हिरनी ने श्राप दिया, हे राजा पांडु, तूने मेरे पति का वध कर दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू अपनी पत्नी से मिलने जाएगा तो तेरा भी वध हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ये श्राप लगा था। अरे ओ मरती कुंती की थोड़ी और लगो भूप को श्राप हो गई काया सब कोड़ी। को ये पता था कि मेरे पति को श्राप लगा हुआ है, न जाने किस वक्त इनका अंत हो जाए, तो बोली हाथ जोड़ के, महाराज अरे बचन कुंती ने भरमायो और दुर्वासा से सुनो पिया हमने मंत्र पायो। आपकी जो आज्ञा पाऊं और देवन ले बुलवाए वंश में तेरो चलवाऊं। भूप ने आज्ञा दे दीनी फिर लीने धर्म बुलाए संगरत कुंती ने कीनी। आदेश दे दिया और कहा कि ऐसा करो, अगर तुम्हारे अंदर ये शक्ति है तो आप हमारा वंश चलवाओ। भूप ने आज्ञा दे दीनी फिर लीने धर्म बुलाए संगरत कुंती ने कीनी। दुष्टर सुत जन्मो बाको फिर लीने पवन बुलाए भीमसेन पुत्र भवता को। फिर इंद्र बुलवाए लो है और तीन लोक को विजय करैया अर्जुन जाय लो है। रानी कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, धर्म से धुष्टर और पवन से भीम, इंद्र से अर्जुन। रानी माधुरी छोटी आई, बोली कि बहन अगर कोई मंत्र तेरे पास हो तो हमको भी दे दो, हम भी अपने पति का वंश चलाएं, हमारी कोख से भी कोई पुत्र हो जाए। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया। देवताओं के गुरु अश्विनी कुमार के उनके माध्यम से सहदेव नाम का पुत्र पैदा हुआ और सहदेव नाम का जो पुत्र पैदा हुआ नकुल नाम का। अब 4 पुत्र हो गए लेकिन चारों देवताओं से प्रकट हुए। लेकिन ये राजा का कुछ नियम था। क्या था? सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं किया करते थे। एक दिन सूर्यास्त हो गए, रानी माधुरी से बोले कुंती कि बहन आज तो अपने पति ने भोजन भी नहीं किया है, सूर्यास्त हो चुके हैं, भोजन कैसे करेंगे? तू एक काम कर। कौन सा? तू सुंदर इतनी लगती है, तू अटारी पर खड़ी हो जा थोड़ी देर के लिए, और जब तू थोड़ी देर के लिए अटारी पर खड़ी हो जाएगी तो उजाला हो जाएगा। उस उजाले के चक्कर में महाराज समझेंगे सूर्योदय हो गया, अभी अस्त नहीं हुआ है, तो वो भोजन कर जाएंगे। कुंती के कहने से माधुरी अटारी पे खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि दोबारा से सूर्योदय हो गया है। महाराज भोजन करे कहने के लिए जैसे ही दरबार में पहुंचे, कुंती के कहने से माधुरी उतर आई।
और जब ऊपर से नीचे आ गई तो महाराज ने दौड़ी बांध से कहा, ये बताओ अभी इतना उजाला था एकदम ये अंधेरा कैसा हो गया? तो उन्होंने कहा, महाराज तुम्हें पता नहीं है। क्यों? तुम्हारी छोटी रानी माद्री सुंदर इतनी है, देखो उन्हीं की सुंदरता से तो ये उजाला हुआ। राजा पांडु की मौत कैसे हुई? उन्हीं की सुंदरता से तो ये उजाला हुआ। एकदम से राजा ने ये बात सुनी कि सुंदर इतनी है, तो उनके मन में भोग करने की इच्छा जागृत हो गई और कहने लगे, मेरी रानी इतनी सुंदर है, अरे मैंने तो आज तक उसका चेहरा ही नहीं देखा है। दरबार को छोड़ करके रानी के पास भागे जहां वो पलंग पर लेटी थी। अब रानी माद्री कसम खिलाती है कि आपको मेरी कसम है कि आप मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आ गए तो गजब हो जाएगा। उन्होंने कहा, माधुरी आज मुझे मत रोको, मुझे आज मत रोको, चाहे कभी भी मना कर देना। उन्होंने कहा, महाराज आपको मेरी कसम है, अगर आप मेरे पास आ गए, क्यों? तुमको एक हिरनी का श्राप लगा हुआ है, आज ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। क्या बोले कि रानी माधुरी यो कहे पिया दूर से बतरा ले, और हाथ बदन पे मत धरे मन दूरी से समझाई। मेरी बात को आप मान जाओ, मेरे पास तक मत आना। रानी माधुरी मना करती है, लेकिन महाराज बोले नहीं। अरे रानी माधुरी यो कहे पिया दूर से बतरा ले, मेरे हाथ बदन पे मत धरे मन दूरी से समझा ले। महाराज नहीं माने, आगे के लिए बढ़ते गए। एक करके भोग महीपत मर गए, भैया ध्यान बिसर नहीं जाए। और अब 5 पुत्र भय पांडु राजा के, जो विधना ने लिखी बनाए। खेले हसनापुर में, आगे की कथा की रहे सुनाए। सुत धृष्टराज के हुए। इस प्रकार से राजा पांडु महीपत का अंत हो जाता है। जब उनका अंत हुआ तो ये जो दुर्योधन था, ये जन्म का ही छल कपटी था, जन्म का। ये पांडवों को कुछ देना नहीं चाह रहा था। जब इनका बंटवारा हुआ तो इनको उसने कुछ नहीं दिया। और हम आपसे माफी चाहेंगे इस बात की कि महाभारत की कथा बहुत बड़ी है, 1-2 घंटे में नहीं हो पाती है, बहुत कुछ है। और हम आपको कहाँ तक क्या क्या बताएंगे, बहुत है महाभारत की कथा। और जब ये रहने नहीं दे रहा था तो एक बार बात ही कि हमको कुछ चाहिए, तो इन्होंने सब कब्जा, राज्य पे कब्जा कर लिया। केवल दुर्योधन ने और पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया। खांडवप्रस्थ को अपनी मेहनत मजदूरी से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना लिया। बहुत सुंदर महल, जहाँ पानी वहाँ मतलब प्लस्तर दिखाई दे, और जहाँ रंग फैले तो वहाँ पानी जल दिखाई दे, जहाँ साफ था वहाँ अग्नि दिखाई दे। और भैया धृष्टराज का बेटा कौन था? दुर्योधन। तो अंधे का ही तो बेटा था। जब उनका उस नगरी का निर्माण हुआ तो वहां सभी लोग गए भैया, उसमें निमंत्रण दुर्योधन का भी आया, वो भी गया। जब वो गया तो उसे पता नहीं था, मतलब महल की बनावट ही कुछ अलग थी। जहाँ दीवार वहाँ दीवार न दिखाई दे, और जहाँ दीवार नहीं थी वहाँ दीवार दिखाई दे। तो वो बेचारा टक्करें सिखाते फिर महलों में।
सो अचानक जा रहा था, अटारी पर द्रौपदी खड़ी, सुंदर से रंग फिरे थे और उसमें ऊपर से लग रहा था कि रंग है लेकिन उसमें अंदर जल था। जैसे ही वो रंग समझ के घुसा तैसे ही पानी में गिर गया। द्रौपदी ने अटारी से हंस के ये कह दिया कि देवर, इसमें दोष आपका नहीं है, इसमें दोष आपका नहीं है। क्यों? अंधे के अंधे होते हैं। और जो ये शब्द का ये वाणी चुभ गई दुर्योधन को, कहने लगा हम अंधे के अंधे, और एकदम से भागाया अपने मामा शकुनी से कहा कि कोई ऐसा खेल खेला जाए कि हम नहले पे दहला दे सके। तो शकुनी ने झूठ मूठ का पहले जुआ, 3 बार महाभारत में जुआ हुआ है, 1 बार नहीं 3 बार हुआ है। एक बार शकुनी ने झूठा खेला इसलिए ये पांडव मेरे कब्जे में आ जाएं, तो झूठा खेल करके पांडवों को जिता दिया। जब दूसरी बार खेला उसी समय पांडवों को हरा दिया। जब हरा दिया तो सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी हार गई। और जब द्रौपदी को हारे तो अब दुर्योधन को मौका मिला और कहने लगा कि भैया, दुशासन से बोला, अरे क्या देख रहे हो, जब तक द्रौपदी को हम नंगा करके जंगा पर नहीं बिठा लेंगे तब तक मेरे हृदय में तसल्ली नहीं आएगी। चले जाओ और महलों से खंड प्रस्थ द्रौपदी को लेके आओ। भैया दुर्योधन के आदेश को पा करके और जब चली तो क्या बोला वो पापी, अरे के कह रहो अभिमानी और राजा अंधा भूप को जायो कह रहो। राजा दुर्योधन दुशासन अपने भाई से बोला कि चले जाओ, तुरंत द्रौपदी को खींच के मेरी सभा में लेके आओ। मोकू देखी हंसी दे तारी, मोकू देखी हंसी दे तारी, कदर नहीं मेरी जानी, राजा अंध भूप को जायो कह रहो। और कहने लगा सुनो, मोसे कही अंध के अंधा, मोसे कही अंध के अंधा, चुभी मेरे दिलवाने, चुभी मेरे दिलवाने, राजा अंध भूप को जायो कह रहो। जवाब दिया चले जाओ। उस पापी के कहने से जब दुशासन पहुंचा तो पहले बोला कि भाभी आपको दरबार में बुलाया है। द्रौपदी ने कहा कि दरबार में सभी बुजुर्ग बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, मेरी सासू माँ हैं, ससुर हैं, तो फिर बहू की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो एकदम से दुशासन बोला कि आप राजी से चलती या हम फिर केस पकड़ के ले जाएं। सोई द्रौपदी के दिल में शंका हो गई कि कुछ बात है। अरे आज तक इसने हमसे इतना शब्द नहीं बोल पाया। और जब द्रौपदी आई तो एकदम से दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन देख क्या रहे हो, इसकी साड़ी को खींचो। जब उसकी साड़ी का खींचने का नंबर आया सोई दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी कि भैया श्री राधे। और इनके और मुद्राएं श्री धनी राम कुशवाहा जो कि ढोलक मास्टर हैं, उनकी ओर से